हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर के आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। इंडियन आर्मी एएसी बेंगलोर बड़ी भर्ती 2024 10th पास है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? परमानेंट भर्ती है। ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। आओ सेना में जाने का सपना करें पूरा। आओ हमारे साथ, इस भर्ती में आपको बेझिझक पूरी तरह आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप हमारे साथ बन के रहते हो तो इस भर्ती की पूरी डिटेल समझाई जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और तैयारी भी करवाएंगे। जैसे हमने एयरपोर्ट एनसी की तैयारी करवाई थी, उसी तरह इस जॉब की तैयारी भी करवाएंगे। लास्ट तक, आपके फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पूरी डिटेल में जानकारी दूं। उससे पहले यदि आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं चलूं शुरुआत में पहले इनके नोटिफिकेशन पे और एक एक करके बात कर लूं। तो यहां देख लो, 10th पास जॉब है, ऑल इंडिया क्राइटेरिया, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। एज के बारे में हम बात कर लेंगे। परमानेंट भर्ती है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। जो अग्निवीर की जो भर्ती आती है 4 साल के तहत, वो ये भर्ती नहीं है। और एज भी, यदि आप ओवर एज हो चुके हो, जैसे अग्निवीर सेना भर्ती के तहत ओवर एज हो चुके हो, तो इंडियन आर्मी में जाने का सपना अब पूरा होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है और एसी में बहुत बड़ी भर्ती निकलती भी रहती है। ये आई और इसके साथ ही एक 2ATC में ये आई और फर्स्ट ATC में अभी भर्ती आनी है। वो कब तक आ जाएगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पूरी भर्ती देखनी है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं इनके फुल नोटिफिकेशन पे चलूँ उससे पहले एक बार फिर, आपने अभी तक हमारे पूरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, जैसे इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इन सभी को आप ज्वाइन करके रखें, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। ठीक है, और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, मैं चलूँ इनके फुल नोटिफिकेशन पे। देखो, शुरुआत में मैं सीधी सीधी बात कर लूँ तो ये भर्ती एएसी सेंटर साउथ 2ATC बेंगलोर में भर्ती आ रखी है। लेकिन इसमें एक और सेंटर है फर्स्ट ATC, तो उसमें भी बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपको फॉर्म भरना है। और जल्द कैसे भरना है मैं पूरी डिटेल में बात करता हूँ। भारतीय सेना बेंगलोर एसी सेंटर दक्षिणी 2ATC सेंटर बेंगलोर, फायरमैन, ट्रेडमैन, मेट, कुक, ड्राइवर और क्लीनर व अन्य पदों पे ये बड़ी भर्ती आ रखी है। ऑफलाइन फॉर्म है। एक एक करके इनकी डिटेल में बात करूं, देखो निःशुल्क भर्ती है, कहीं भी आपको 1 रुपये भी नहीं देना। बहुत सारी वेबसाइट वाले हैं वो 30 रुपये 20 रुपये आपके फॉर्म की फीस ले रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, पूरी डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, ट्रेडमैन, मेट मजदूर की यहाँ पोस्ट दे रखी है, उसमें एज क्राइटेरिया देखे तो 18 से 25 है और वेतन देखे तो 18,000 से लेकर 56,900 तक इसमें वेतन रहेगा। ठीक है, 10th पास ओनली फॉर, आप 10वीं पास होने चाहिए। सेकंड नंबर पोस्ट देखो तो मल्टीटास्किंग स्टाफ चौकीदार की पोस्ट है, उसमें 18 से लेकर 25 तक एज रखी गई है। 18,000 से 56,900 तक इसमें सैलरी रहेगी और 10th पास जॉब है, ये भी 10th पास ही फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे इसकी तैयारी करना है और कैसे इसका सिलेक्शन होगा, वो भी डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पोस्ट देखो, 3 नंबर में कुक है, कुक में 18 से 25 एज दे रखा है। 19,900 से 63,200 तक आप सैलरी इसमें जाएगी और 10वीं पास तथा कुकिंग के कार्य में दक्ष होना जरूरी है। आप 10th पास होने चाहिए और कुकिंग के कार्य में आप दक्ष होना जरूरी है। यह कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांग रखा है, लेकिन हो सके तो आप कहीं से अनुभव प्रमाण पत्र बना के इसके साथ में अटैच जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मांग नहीं रखा है, आपको कुकिंग का कार्य आना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात कर लूं 4 नंबर पोस्ट की, तो क्लीनर, इसमें 18 से 25 सैलरी, वो एज और सैलरी देखे तो 18,000 से लेकर 56,900 तक। 10वीं पास तथा ट्रेड के कार्य का ज्ञान, क्लीनर मतलब साफ सफाई का ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। ठीक है, आगे मैं बात कर लूं तो फायरमैन, बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई। फायरमैन में ओनली फॉर 18 से 25 एज चाहिए और उसमें कैटेगरी से छूट भी दे रखी है, जैसे ओबीसी को, SC ST को, दिव्यांग को, के जो खेल कोटे से आते हैं उसको, उनको छूट भी दे रखी है। ठीक है, 19,900 से लेकर 63,200 तक इसमें सैलरी रहेगी और 10वीं पास तथा आवेदक का कद 165 सेंटीमीटर। ठीक है, सुन लो, सीना 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर व वजन 50 किलोग्राम आपका होना चाहिए। यदि ये क्राइटेरिया आप पूरा करते हो तो आप बेझिझक इसमें फॉर्म भर सकते हो और बहुत अच्छी जॉब है फायरमैन की। ठीक है, वर्दी भी इसमें मिलेगी। ठीक है, लीडिंग फायरमैन एक पोस्ट है, 18 से लेकर 25 तक 21,700 से लेकर 69,100 तक इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, 10वीं पास है, आवेदक का कद वही सेम, पूरा क्राइटेरिया सेम ही रहेगा जो फायरमैन का रहा है। ठीक है, 7 नंबर पोस्ट देख ले तो सिविलियन कैटेगरी
केटरिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, उसमें 19,900 से लेकर 63,200 10वीं पास तथा केटरिंग में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। 7 नंबर पोस्ट में सिविलियन केटरिंग में यदि आपके पास कोई डिप्लोमा यदि प्रमाण पत्र हो तो आप बेसिकली इसमें फॉर्म भरना, 100% सिलेक्शन है, ठीक है। वाहन मैकेनिक की बात कर लूं तो इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 25 रहेगा, 19,900 से 63,200 तक इसमें सैलरी रहेगी, 10वीं पास तथा कम से कम 1 वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी आप बनवा सकते हो आराम से। सिविलियन मोटर ड्राइवर, जो भी ड्राइवरिंग करते हैं यदि उन्हें नॉलेज है ड्राइवरिंग का तो बेसिकली इसमें फॉर्म भरना बहुत अच्छा फायदा है इसमें, और सिलेक्शन है तय यदि आपको ड्राइवरिंग करना आता है तो। 18 से 27 एज दे रखी है, 19,900 से 63,200 आपकी सैलरी रहेगी। 10th पास, 2 वर्षीय अनुभव सहित हल्का व भारी वाहन लाइसेंस व मैकेनिज्म का ज्ञान इसमें होना जरूरी है, ठीक है। 10 नंबर फायर इंजन ड्राइवर होना चाहिए, उसके लिए 18 से 25 एज दे रखी है, 21,700 से 69,100 तक इसमें सैलरी रहेगी। 10वीं पास तथा 3 वर्षीय अनुभव सहित भारी वाहन लाइसेंस में ट्रेड का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास ज्ञान मांग रखा है, यदि किसी के पास हो तो 100% सिलेक्शन है और इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा भी। सभी पदों के लिए केवल पुरुष आवेदक ही आवेदन करें, महिला आवेदक इसमें आवेदन नहीं करेंगे। कुल पदों में 10% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो इसमें दे रखे हैं, वो सिविलियन मोटर ड्राइवर, वाहन मैकेनिक, ट्रेडमैन, मेट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चौकीदार व कुक के पदों, सभी पदों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है इसमें, ठीक है। 10% आरक्षित। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, अंतिम तिथि की मैं बात कर लूंगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। और वर्ग के आवेदकों को देखो, मैंने पहले भी बोला था, आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऊपरी आयु में सरकारी नियम अनुसार छूट भी दे रखी है, जैसे ओबीसी है उनके लिए छूट भी इसमें दे रखी है, ठीक है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र संकलन, ये जो दे रखा एड्रेस, द प्रेसिडिंग ऑफिशियल सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ, यहाँ पे आपको ये भेजना होगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित केवल डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्पीड पोस्ट से ही ये फॉर्म भेजें। फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है, तो वहां आपको स्पीड पोस्ट ही भेजना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो देखो, सभी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाने हैं, उनकी फोटोकॉपी लगानी है, और हर फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है इसमें, ठीक है। जैसे 10th पास भर्ती है तो 10th की तो लगानी ही लगानी है, उसके अलावा यदि आपके पास 12th है तो 12th की लगाओ, BA ग्रेजुएशन है तो BA ग्रेजुएशन लगाओ, और उसके अलावा यदि आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी जरूर आपके साथ में लगाना है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए वही 10th पास मार्कशीट चल जाएगा। एक स्वयं का पता लिखा 25 रुपए के डाक टिकट लगा ले पापा आपको जरूर डालना है, ठीक है। और मेल आईडी आपको सही से लिखनी है, जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा वो मेल आईडी पे ही आएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो, ठीक है। आप यदि OBC SC ST कैटेगरी से आते हो तो जाति प्रमाण पत्र जरूर आपको साथ में लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मैंने पहले भी बोल दिया। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज आकार के स्वयं सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ के पीछे अपना नाम व पिता का नाम अवश्य लिखे, यह आपको करना अनिवार्य होगा। निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की प्रतिलिपि आपको साथ में लगानी है, मूल निवासी और आधार कार्ड की लगानी है। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति यदि हो तो लगा देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। भूतपूर्व सैनिक को लगाना है अपना सर्टिफिकेट, दिव्यांग को अपना सर्टिफिकेट लगाना, खिलाड़ी को अपना सर्टिफिकेट लगाना। OBC होने पर OBC होने का घोषणा पत्र, जैसे हमें OBC का सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो हमें लगाना जरूरी है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक होने पर डिस्चार्ज के अतिरिक्त अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना होगा। आगे मैं बात कर लूँ, आपको ये जो लिफाफा है, जो हमारा ऊपर वाला मेन लिफाफा है, उसके ऊपर देखो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हो, कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो परसेंटेज में लिखने हैं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के परसेंटेज लिखने हैं आपको, ऐसे लिखना है परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन 50% से नीचे या 50% हो तो रेड इंक इसमें यूज करना है। 51% से 60% हो तो ब्लू इंक ओनली यूज करना है आपको परसेंटेज लिखने में, ठीक है। 51% से लेके 60% के बीच यदि हो तो ब्लू इंक ओनली यूज करना है आपको। 61% से लेके उसके ऊपर जितने भी % हो आपको ब्लैक पेन ओनली यूज करना है, ब्लैक पेन, ठीक है। उसके आगे में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं, ये जरूर करना आपको। स्टाम्प अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस गाइडलाइन, ये आपको स्पीड पोस्ट करना है तो स्टाम्प की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद लगा देगा। फॉर्म देखो, फॉर्म में आपका खुद का एड्रेस लिखना है नीचे में फॉर्म में, और टू द
परसिडेंग ऑफिशियर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ AC सेंटर साउथ 2 ATC अग्रम पोस्ट बेंगलोर 560007 ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है। ये करके आपका रहेगा, देखो फ्रॉम का यहाँ एड्रेस रहेगा, 2 यहाँ लिख के रहेगा, ऊपर में ये कैटेगरी रहेगा। मैंने पूरा एक एक करके डिटेल समझा दी है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, ये मैंने पेन के बारे में बता दिया। आवेदन के सभी कॉलम स्पेस में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको भरना है। देखो एक तो स्पेस भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको आवेदन भरना है। एक आवेदक केवल किसी भी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने बोला था 2-3 पदों के लिए आवेदन करने के लिए, वो दो, यदि वो जो फर्स्ट ATC की भर्ती आएगी तो उसमें एक और आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसी का ही नोटिफिकेशन आया, उसका जल्द आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेंटर की भर्ती एक साथ ही आती है। आवेदकों को कॉल लेटर केवल ईमेल पर ही भेजा जाएगा, अतः आवेदन अपना चालू ईमेल ID स्पष्ट रूप से आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। यदि आप ईमेल ID सही नहीं भरोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात इसमें आपकी सबसे बड़ी है, वो है कि इसमें वो नहीं दे रखा है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ सभी को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। यहाँ कहीं नहीं लिख रखा है इन्होंने कि शॉर्ट लिस्ट करके ही आवेदन आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। आवेदन के कॉलम 18 में आवेदक अपनी पसंद के अनुसार 3 नियुक्ति केंद्र भरे, किंतु यदि जिन पदों के लिए 3 स्टेशन नहीं है उनके लिए संबंधित कॉलम 1 या 2 स्टेशन अनुसार ही दर्शाए। जैसे आवेदन में 18 में अपनी पसंद के अनुसार 3 आपको, जैसे कुक के लिए न्यू दिल्ली में 1 है, पुणे में 1 है और चंडी मंदिर में 1 है। तो आप जैसे कुक से भर रहे हो तो तीनों में 1-1 पोस्ट है, आप तीनों सेंटर यहाँ भर सकते हो, ठीक है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में 3 है, इसमें बेंगलोर में ही है 3 पोस्ट, बाकी कहीं नहीं है, तो आपको 1 ही भरना है, बाकी 2 छोड़ना है। MTS ये करके आपकी डिटेल रहेगी, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप वहां जाके जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। फायरमैन की सबसे बड़ी वैकेंसी 30 पोस्ट दे रखी है, उसमें श्रीनगर में 5 है, दीमापुर में 1 है, खिड़की में 1 है, मिसमारी में 1 है, जैसलमेर में 1 है, जोधपुर में 1 है, नारंगी में 3 है, अंबाला में 3 है, लखनऊ में 2 है, उधमपुर में 2 है, बरेली में 1 है, बरी में 1 है, बठिंडा में 1 है, दिल्ली में 1 है, गंगटोक में 1 है और मिसमारी में 1 है और पठानकोट में 2 है और राजौरी में 1 है। तो ये करके आपकी डिटेल पोस्टें रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, पूरी डिटेल मैंने समझाई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्टें दे रखी है, जैसे मैंने ट्रेडमैन मैट में 8 पोस्टें बताई, तो उसमें 5 पोस्ट ST कैंडिडेट के लिए और 3 पोस्ट EWS के लिए, ठीक है। 2 पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको, हाँ ये करके रहेगा। क्रम 2 में मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें 2 पोस्ट है कुल और दोनों ही पोस्ट ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग करके पोस्टें दे रखी है। इसमें से देखो सबसे बड़ी वैकेंसी बात कर लूँ तो फायरमैन में ही है, जो कुल पद 30 है, 15 UR में है, 3 SC में है, 1 ST में है, 8 OBC में है और 3 EWS में है। तो आप जिस पोस्ट से आप फॉर्म भर सकते हो, आपको पूरी डिटेल में बता दिया गया है। और भी कोई मन में क्वेश्चन क्वेरी है तो बेसिस कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे भरना फॉर्म, इसका टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, कैसे भरना है, क्या करना, पूरी डिटेल एक वीडियो और आएगा, ठीक है। थैंक यू, मैंने जो भी जानकारी दी आई होप आपको सब कुछ समझ आई होगी। और भी कोई मन में क्वेश्चन क्वेरी है तो बेसिस कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।